परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। आज हम तदोको अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। तदोको अधिकरण में यह बात बतलाई गई है कि सुषुम्ना नाड़ी का परिज्ञान भगवद उपासक को कैसे होता है। परमात्मा की कृपा से उसे सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान होता है और सुषुम्ना नाड़ी से हो करके अर्चिरादि मार्ग पर बढ़ता हुआ वह भगवत धाम जाता है। यह तदोको अधिकरण का विषय है। आइए, तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्या सामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया। बहुत लंबायमान सूत्र है ये। चतुर्थ अध्याय द्वितीय पाद का 16वां सूत्र है। अब इस सूत्र पर जगतगुरु भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हैं। आए आनंद भाष्य का आनंद लें। समानाचाश्रित्युपक्रमादित्यनेन ब्रह्मविदमन्येषां च उत्क्रांतिः समानोक्ता। कहते समानाचाश्रित्युपक्रमात्, ये जो पीछे सूत्र आया है, समानाचाश्रित्युपक्रमादमृतत्वं चानुपोष्य, ये चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 7वां सूत्र जो पूर्व में आ चुका है, उसके द्वारा यह बतलाया गया, चाहे ब्रह्मवेत्ता अर्थात भगवत उपासक भगवान की सतत स्मृति करने वाला प्राणी हो अथवा कोई सांसारिक व्यक्ति हो, इन दोनों का शरीर से जो निष्क्रमण होने की स्थिति आती है, दोनों को जब शरीर से निकलना होता है तो इनकी वाणी आदि समस्त इंद्रियां मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज परमात्मा में संयुक्त हो जाता है। यहाँ तक विद्वान और अविद्वान, भगवत उपासक, ब्रह्मविद्योपासक और संसारी प्राणी, दोनों की गति यहाँ तक समान है। ये बात बतलाई गई, समाना, दोनों की यहाँ तक स्थिति समान है। एवं इसी प्रकार और क्या बतलाया गया, शतं चैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धनभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। काठकोपनिषद द्वितीय अध्याय के 6ठे
खंड का 16वां वाक्य है। इत्यस्यां श्रुतौ अपि क्रांतिरभिधीयते। इस श्रुति में भी उत्क्रमण का प्रकार बतलाया गया कि हृदय की नाड़ियाँ 101 हैं और उसमें एक नाड़ी मूर्धा की ओर आती है जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इस सुषुम्ना नाड़ी से निकल करके जब जीव जाता है तो अमृतत्वम एति, अमरत्व को, मोक्ष को, अमृतत्व माने मोक्षम लभते, मोक्ष को प्राप्त करता है। विश्वं अन्य उत्क्रमणे भवन्ति। अन्य नाड़ियाँ जो हैं अन्य लोकों के लिए उत्क्रमण में सहयोगिनी होती हैं। नेत्र से, कान से, घ्राणेन्द्रिय से, मुख से निकलने वाले जीव ऊर्ध्वलोक में जाते हैं। जैसे जैसे स्थान ऊंचा है वैसे वैसे उनकी ऊर्ध्वलोक में गति होती है। मुख से निकलने वाले की गति से उच्च गति होती है, नासिका से निकलने वाले की, नासिका से निकलने वाले से उच्च गति होती है। नेत्र और श्रोत्र, कर्णेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय से निकलने वाले और श्रोत्रेंद्रिय से ऊर्ध्व गति होती है चक्षुरेंद्रिय से निकलने वाले की। और जो मलद्वार या मूत्र द्वार से निकलते हैं उनकी अधोगति होती है। इस प्रकार उत्क्रांति का अभिधान कथन किया गया है। तत्रायं संशयः। अब यहाँ एक संशय हो रहा है। क्या संशय हो रहा है बतला रहे हैं। किं ब्रह्मविदः शताधिकया मूर्धन्यया नाड्यैव उत्क्रमणम् अविदुषश्चान्याभिरेवेत्ययं नियमः संभवति न वा। कहते हैं संशय यह है कि जो विद्वान है अर्थात ब्रह्मोपासक है, भगवद उपासक है, भगवान की सतत स्मृति करने वाला है, सतत स्मरण करता है भगवान का। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान ने कहा जो प्रतिदिन मेरा चिंतन करता है उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि वह नित्य युक्त है हमसे, मेरे स्मरण के द्वारा मुझसे जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मवेत्ता जो है, जो भगवत उपासक है, वह 101 नाड़ियों में जो मूर्धा में निकलती है सुषुम्ना नाड़ी, उसी से उसका उत्क्रमण होता है। और जो भगवत उपासक नहीं है, संसारी प्राणी हैं, उनका अन्य नाड़ियों से उत्क्रमण होता है। क्या यह नियम बन सकता है? यह नियम है अथवा नहीं, ये संदेह है। न नियमः संभवति। पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई नियम तो नहीं बन सकता है कि विद्वान पुरुष का सुषुम्ना नाड़ी से ही गमन होगा और अविद्वान का गमन अन्य नाड़ियों से होगा। 101 नाड़ियां हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी उनमें जो है मुख्य नाड़ी, उससे विद्वान का ऊर्ध्वगमन हो और अन्य नाड़ियों से जो नेत्र, श्रोत्र, नासिका, मुख, मलद्वार इत्यादि की तरफ आती हैं, उनसे संसारी प्राणियों का निर्गमन हो, ऐसी बात बन नहीं सकती है। अथवा अर्थात यह नियम नहीं माना जा सकता है कि मूर्धा से निकलने वाले सुषुम्ना नाड़ी से ऊर्ध्वगमन विद्वान का होगा और जो अविद्वान हैं, भगवद उपासक नहीं हैं, बहिर्मुख हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि विषयों में फंसे हुए हैं, उनका निष्क्रमण अन्य नाड़ियों से हो, यह नियम संभव नहीं है। कहते भाई क्यों संभव नहीं है? कहते कुतः, क्यों? कहते सुनिए। अनेक नाड़ीषु मूर्धन्य नाड़ी विवेकस्य असंभवात् अविशेषेण अभिधानाच्च इति प्राप्ते विधीयते शताधिकयेति। कहते हैं जब हृदय प्रदेश में 101 नाड़ियां हैं तो उनमें भगवद उपासक को पता कैसे चलेगा कि इसमें यह मूर्धा नाड़ी है, मूर्धा सिर की तरफ जाने वाली यह सुषुम्ना नाड़ी है? कैसे पता चल सकता है?
कैसे विवेक करेगा कि ये नाड़ी चक्षुरेंद्रिय में जाती है, यह नाड़ी श्रोत्रेंद्रिय में जाती है, यह नासिका की तरफ जाती है, यह मुख की तरफ, यह मल द्वार की तरफ, यह मूत्र द्वार की तरफ जाती है, और अमुक नाड़ी, यह नाड़ी सुषुम्ना जो है वो ऊपर जाती है सिर की तरफ। ये उसे ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान कराने वाला वहाँ कौन है? ये प्रश्न है। अनेक नाड़ीषु मूर्धन्य नाड़ी विवेकस्य असंभवात्। मूर्धा की तरफ जाने वाली नाड़ी का विवेक नहीं हो सकता है। अविशेषेण अभिधानाच्च, और विशेष रूप से कथन भी नहीं किया गया सुषुम्ना का। विशेष रूप से सुषुम्ना का कथन नहीं किया गया है। कथन भी किया जाता तो इतनी नाड़ियों में, अब आप समझ लीजिए कि हृदय से होकर जाने वाली नाड़ियों में कई नाड़ियां हैं, 101 नाड़ियां हैं। अब उनमें कौन सिर की तरफ जाती है, और सिर की तरफ जाने वाली नाड़ियों में कोई नाड़ी आँख की तरफ भी जाती है, कोई नाड़ी श्रोत्रेंद्रिय की तरफ जाती है, कोई घ्राणेन्द्रिय यहाँ नासिका की तरफ जाती है, कोई मुख की तरफ जाती है। कई नाड़ियाँ हैं, कम से कम 1 2 3 4 नाड़ी तो ऊपर जा रही हैं। सुषुम्ना जा रही मूर्धा में तो सब नीचे से आएंगी, तब ना मुख से और नाक से और कान से और नेत्र से संबंध होगा। तो उसे ज्ञान कैसे होगा कि ये सुषुम्ना नाड़ी है, इससे हमें निकलना है? विद्वान को कैसे पता चलेगा? और सुषुम्ना का कथन भी नहीं किया गया है नाम लेकर के। कंठतः सुषुम्ना नाड्याः कथनम नैव विद्यते। सुषुम्ना नाड़ी का कथन भी नहीं किया गया है। इसलिए विद्वान सुषुम्ना नाड़ी से निकल करके अर्चिराज मार्ग द्वारा भगवत धाम जाते हैं, यह बात बन नहीं सकती है। यह नियम निश्चित नहीं हो सकता है, क्योंकि नाड़ी का ज्ञान ही नहीं होगा। ऐसी आशंका का निराकरण करने के लिए, इस पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए शताधिकयेति ये सूत्र है। तदोकोग्रज्वलनम तत्प्रकाशितद्वारो विद्या सामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृति योगाच्च हृदयानुगृहीतः शताधिकय। ये सूत्र आया। अब भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, ब्रह्मविदस्तु शताधिकया मूर्धन्यया एव नाड्या उत्क्रमणम् अन्यस्य अविदुषो नाड्यंतरेणैव इति नियमः। कहते सुनिए, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, भगवत उपासक हैं, भगवान की सतत स्मृति करने वाले हैं, उनका तो 101 नाड़ियों में जो मूर्धा की तरफ, सिर की तरफ जाने वाली नाड़ी है, उसी से उत्क्रमण होता है, उसी से वे लोग अर्चिरादि मार्ग पर बढ़ते हैं। और जो अन्य अविद्वान हैं, वे लोग सुषुम्ना से भिन्न जितनी नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के द्वारा तत्त लोकों को जाते हैं। यही नियम है। एष नियमः सुस्पष्टः युक्त्या प्रमाण द्वारा प्रतिपादयिष्यते च। युक्ति के द्वारा और प्रमाण के द्वारा इसका प्रतिपादन भी करेंगे। कहते हमने एक शंका पहले की थी। कहे क्या शंका की थी? मैंने कहा था, ननु नाड़ी विवेक भावात् कथम मूर्धन्यया एव इति नियमः। हमने कहा था कि 101 नाड़ियों में मूर्धा की ओर जाने वाली वह नाड़ी जो नेत्र, कान, नासिका और मुख में जाने वाली नाड़ियों से भिन्न है, उसका परिज्ञान कैसे होगा विद्वान को, भगवद उपासक को? नहीं होगा, इसलिए नियम नहीं है। कहते इत्यतः विद्या सामर्थ्यादिति। सूत्र जो अभी प्रस्तुत किया गया था उसमें विद्या सामर्थ्यात आया है। विद्या के सामर्थ्य से उसे ज्ञात होगा। कहे विद्या? कहे हाँ। कहे सुनिए,
परमात्मोपासन रूप विद्या सामर्थ्यात्, उसने जो परमात्मा की उपासना की है, भगवान का सतत चिंतन किया है, अपने भजन साधन के नियम को छोड़ा नहीं है, चिंतन कर रहा है, ऐसी परमात्मोपासना रूपा जो ब्रह्म विद्या है, उसके सामर्थ्य से उसे सिर की ओर जाने वाली, मूर्धा की ओर प्रस्थान करने वाली नाड़ी का ज्ञान होगा। परमात्म से सत्वानुसंधानाच्च स उपासकः, इसमें आया ना विद्या सामर्थ्यात्, एक हेतु दिया, इससे ज्ञान होगा। तच्छेषगत्यनुस्मृति योगाच्च, तच्छेषगत परमात्म से सत्वानुसंधानाच्च, परमात्मा का मैं शेष हूँ, इस प्रकार जो अनुसंधान करने वाला है। पूर्व मीमांसा में एक सूत्र आया, शेषः परार्थत्वात्, शेष उसे कहते हैं जो दूसरे के लिए हो। अब आप देखिए, जो अंग कर्म होते हैं वो प्रधान कई उपकारक होते हैं, इसलिए उन्हें शेष भी कहते हैं। जीव भगवान का शेष है, प्रकृति भी भगवान की शेष स्वरूपा है। शेष का तात्पर्य क्या है? जैसे देखिए, ये वस्त्र है, ये वस्त्र है, ये हमारा शेष है। शेष का मतलब जो वस्तु अपने अधीन हो, ये हमारे अधीन है। हम इसको चाहे सिर पर रखें, चाहे इससे मुंह पोंछें, चाहे पैर पोंछें, ये कुछ भी नहीं कहेगा हमारे विपरीत। जो अपने अधीन हो और अपना हो, दूसरे का लेकर के हम उपयोग करें, वो अपना शेष नहीं माना जाएगा। जो अपना ही हो और अपने ही अधीन हो, वह शेष कहलाता है। वस्त्र हमारा ही है और हमारे ही अधीन है। हम चाहें तो इससे पैर पोंछें, चाहे सिर पर रखें, चाहे उत्तरीय के रूप में हम इसे कंधे पर रखें, यह शेष है। जगत भगवान का शेष है, भगवान का ही है और भगवान के ही अधीन है। अनंतानंत ब्रह्मांड की स्वरूप, सत्ता, स्थिति और प्रवृत्ति, ये चारों भगवान की इच्छा के अनुसार ही होती हैं। तो बतला रहे हैं कि परमात्मा से सत्वानुसंधानात्, परमात्मा के शेषत्व का जो अनुसंधान करने वाला है, मैं भगवान का ही हूँ और मैं भगवान के ही अधीन हूँ। तो जब इस प्रकार का अनुसंधान करेगा तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, स उपासकः परमात्मनानुग्रहीतो भवति, ऐसा उपासक भगवान के अनुग्रह का पात्र बनता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर होती है, जो शेषत्व का अनुसंधान करता है। कैसे होगा क्या? एवं च परमात्मानुग्रहेणैव तस्य तच्छेषभूतस्य जीवस्य निवासस्थानं हृदयम् अग्रे ज्वलनं प्रकाशनं यस्य तथा भवति। सूत्र में आया था ना, तदोकोग्रज्वलनम। परमात्मा के शेषत्व का अनुसंधान करने वाला जो जीवात्मा है, उसका निवास स्थान जो हृदय है, जीवात्मा का निवास स्थान हृदय है। हृदिवारे अयमात्मा प्रतिष्ठितः, हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों का निवास है। तो कहते हैं तदोकः, ओक कहते हैं निवास स्थान को, तस्य परमात्मनः शेषत्वानुसंधानम कुर्वाणस्य जीवस्य, परमात्मा के शेषत्व का अनुसंधान करने वाला जो जीव है, वह जीव का जो, उस जीव का जो निवास स्थान हृदय है, तदोको अग्रज्वलनम, हृदय है, तो हृदय का अग्रभाग प्रकाशित होने लगता है। ये लीजिए, हृदयम अग्रे ज्वलनम प्रकाशनम यस्य तथा भवति, हृदय का अग्रभाग प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता है, प्रदीप्त हो जाता है। अतएव बताया ना, तदोकोग्रज्वलनम तत्प्रकाशितद्वारो, अब हृदय जब प्रकाशित हुआ, अतएव तेन प्रकाशितद्वारो ब्रह्मवित्
मूर्धन्यां सुषुम्नाख्यां नाड़ीम अवगच्छति। जब भगवान के अनुग्रह से, भगवान का अनुग्रह पात्र बना, अनुग्रह का भाजन बना जीव, तो जीव का निवास स्थान जो हृदय देश है, हृदय का जो अग्रभाग है वह प्रद्योतित होता है, प्रज्वलित होता है, प्रकाशित हो जाता है। और उसके प्रकाशित होते ही ब्रह्मवेत्ता मूर्धा की ओर जाने वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है उसका परिज्ञान कर लेता है। सुषुम्ना नाड़ी का ज्ञान उसे हो जाता है। तदोकोग्रज्वलनम तत्प्रकाशितद्वारो, हृदय का अग्रभाग जब प्रकाशित हुआ तो उसके प्रकाशित होने से उसी के द्वारा ब्रह्मवेत्ता भगवद उपासक मूर्धा की ओर जाने वाले सुषुम्ना नाड़ी को नाड़ीम अवगच्छति, विजानाति, नाड़ी को जान लेता है। तया च गमनम उपपद्यते, फिर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा इसका ऊर्ध्वलोक में भगवत धाम में गमन होता है, ये बतला रहे हैं। इति तदोकोधिकरणम, इस प्रकार सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की अनुकंपा से आज तदोको अधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव जगत गुरु भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।